हेलो। मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर धुना और यस आप सभी का अरहंत क्लास में स्वागत है। लोग मैथ के घातांक करड़ी चैप्टर क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। उसमें सरलीकरण कुछ का पार्ट आपका सॉल्व कराया हम लोग। करड़ी घातांक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके अच्छे लेवल के, उन पर चर्चा की। आज हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अलजेब्रा के कुछ जो क्वेश्चन आपके x प्लस 1/x का रूप जो आता है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के क्वेश्चन आपके जो होंगे वो इस टाइप से होंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला काम ये होता है कि ये सरलीकरण और अलजेब्रा दोनों का मिक्स, अंगणित और अलजेब्रा दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है कि एक्स वाई के साथ में कुछ अचर पद कुछ चर पदों के साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें समस्या ये है कि अगर आप उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो टाइम लगता है, अगर उसको फॉर ट्रिक्स अप्लाई कर लें हम लोग तो कुछ जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, प्रॉपर भी बताएंगे आपको, दोनों चीज़ बेसिक भी और दोनों आपका शॉर्ट ट्रिक से भी करवाएंगे। तो प्रयास करिए समझने का, ठीक है। जैसे आपको दिया जाता है x प्लस 1/x बराबर k, ठीक है। तो आप इसका दोनों तरफ वर्क कर दें हम लोग, तो आप क्या मालूम होगा, इसका दोनों तरफ वर्क करने पर आप देखेंगे, समझाने प्रयास कर रहे हैं हम आपको, x² प्लस 1/x² प्लस 2a भी हो जाता है और 2a और b हो जाएगा 1/x, तो ये हो जाएगा आपका k²। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है, अगर हमें x² प्लस 1/x² चाहिए हो तो k² माइनस के 2 हो जाता है। ये आपका रिजल्ट है। और अगर आपको ये दिया होता है तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, ये आपका एक सूत्र बन जाता है एक तरीके से। अगर आप ये याद कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। x प्लस 1/x बराबर अगर k है, कोई चीज़ दी गई है, तो वहाँ से अगर हमें यदि यहाँ से ये पूछेगा आपसे तो आपका k² माइनस 2 हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से इसी का अगर हम देख लें कि x प्लस 1/x बराबर k दिया गया हो, यहाँ पे मान लो माइनस आपका है x माइनस 1/x बराबर k दिया, तो x² प्लस 1/x² जो हो जाएगा k² प्लस 2, ठीक। ये आपके दो नॉर्मल से शुद्ध टाइप का प्रयोग करेंगे हम लोग। वैसे डेरिवेशन यही है, दोनों तरफ वर्क कर देंगे हम लोग, तो आपका ये दो जो बचता है आपका जो x y कट जाते हैं आपके उत्तर हो जाता है। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होगा कि कुछ अचर पद भी आएंगे, ठीक है। अब अचर पद जब भी आते हैं तो उसमें आपको उन्हीं के मान रखने पड़ते हैं। जैसे कि कोफिशिएंट अगर इसका मान लो a और b है, इसका कोफिशिएंट a इसका कोफिशिएंट b है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ a² देगा यहाँ b² देगा, तो आपको यहाँ पूछेगा तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 2ab और हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग चर्चा में ध्यान रखेंगे हम लोग। अभी आपको जैसे केवल आप इतना ध्यान रखिएगा कि k² माइनस 2 होता है, बाद में अगर कहीं पे कोफिशिएंट आते हैं हम लोग तो उसमें ab का गुणा और करना पड़ेगा। x और 1/x जो कोफिशिएंट होंगे उनका गुणा और आपका 2 के साथ हो जाएगा, वो आपका कम करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही आपका इसका था। ये बात तो आपकी ठीक है। एक बात यहीं पर और समझ लेते हैं हम लोग कि बात ये है आपकी इसमें कि यदि x प्लस 1/x बराबर k दिया जाए, यदि हमें x माइनस 1/x की आवश्यकता पड़ जाए तो रूट k² माइनस 4 होता है। ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखना इसको, आवश्यकता पड़ी बताएंगे हम आपको। दूसरी बात, x प्लस 1/x बराबर माइनस अगर ले लेते हैं हम लोग, x माइनस 1/x बराबर k दिया जाए तो x प्लस 1/x बराबर रूट k² प्लस 4 हो जाता है, ठीक। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक। अगर हमें क्यू में जाना होगा, माइनस में देख रहा होगा तो वहाँ माइनस चाहिए होगा, प्लस में अगर मान दिया है तो माइनस पहले निकालना पड़ेगा, फिर आप प्लस निकाल पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो आपका स्क्वायर वाला हो गया मामला। अगर मान लो यहाँ से क्यू वाली बात करता है, अभी हम एक साथ कर देते हैं सबको, ठीक है। जैसे यदि अगली बात करते हैं हम लोग, यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा k³ माइनस 3k, ठीक है। k³ माइनस 3k। अब समस्या क्या है कि इसमें से अगर इसको हम इसको भी देखें तो एक बात देखना आप लोग
अगर देखने का प्रयास करेंगे हम लोग इसको डेरिवेशन टाइप अगर देखना चाहो तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दोनों तरफ क्यू कर देते हैं, क्या करते हैं हम लोग क्यू करने पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 1/x बराबर के क्यू। ठीक, तो आप देखेंगे इसमें ये कैंसिल हो जाता है, तो आपका बचता है एक्स क्यू प्लस 1/x बराबर ये 3 जो एक्स प्लस 1/x क्या के, ये हो गया 3 के, उस साइड आपका माइनस हो जाएगा तो के क्यू माइनस 3 के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि ये दिया होगा तो आपको ये आपको निकालने को कहेगा, तो डायरेक्टली होता है के क्यू माइनस 3। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये हमने बता दिया आपको ऐसे होता है। कई बार ये होता है कैसे करवा दिया, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसा क्यों करके किया जाता है। अगर इसका ये याद रहेगा तो आप जल्दी कर पाओगे, हालांकि क्यों करके वहाँ भी आंसर आ जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप ऐसा कर पा रहे हो तो आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। सही बात। चलो अगला देखते हैं हम लोग। सही नहीं, चलो एक और हो जाए। अब इसका माइनस का और देख लेते हैं। एक्स माइनस 1/x बराबर के है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x बराबर हो जाएगा आपका के क्यू प्लस 3 के। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें गलतियाँ, अगर ये आप माइनस प्लस नहीं ध्यान, जैसे प्लस में दिया गया माइनस चाहिए तो पहले आप उससे माइनस लेके आएंगे तभी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो अभी तक हमने बताए हैं वो सभी आप एक साथ अगर देखना चाहें और उनका एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये आपका है सभी, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि यदि ऐसी पोजीशन आती है कि यदि x प्लस 1/x बराबर के दे रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर होता है के स्क्वायर माइनस 2, और x माइनस 1/x बराबर के दे रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक, प्लस 2। अगर यहाँ से प्लस से माइनस जाना हो तो के स्क्वायर माइनस 4 होता है, माइनस से प्लस में जाना हो तो के स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब यहाँ से आपको ये चीज़ निकालनी हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे। इसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके जो स्टैंडर्ड फार्म आता है वही पता पढ़ाएंगे हम लोग। तो इसके जो क्वेश्चन आपके बनते हैं एक्स प्लस 1/x रूप में, वो आप पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आपका जो था वो सिंपल सा है। हमने कहा है कि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने अभी बताया था कि अगर ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करने कि इसको अगर हम के मान लें थोड़ी देर के लिए, क्या मान लें हम लोग के, तो आपको मालूम होना चाहिए x प्लस 1/x बराबर 5। तो स्क्वायर पूछा कि इसके वर्ग मतलब दोगुनी घात है, वर्ग करना है। तो वर्ग के लिए वही बताया गया था, हमने कहा था कि इसकी डायरेक्टली वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2। तो 5 का वर्ग 25 माइनस 2 30। आप तुरंत एक सेकेंड में आंसर दे सकते हो, देख के बस आपको के स्क्वायर माइनस 2 करना, 25 में 2 कम 30 काम करना। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। कई बच्चे जो पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जिन लोगों ने नहीं समझ पाया है उसको आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 7, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू चाहिए। अब हमने अभी बताया था कि x माइनस 1/x बराबर अगर k हो तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर के क्यू प्लस 3k हो जाता है। तो 7 का क्यू 7 सत्ते 49 सत्ते 43 प्लस 7 या 21। ठीक है, 43 प्लस 21 बराबर 364। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? देखो ध्यान, 7 का क्यू के क्यू सही है, बोलो बोलो। इसमें आप ध्यान रखना है कि क्यू करके और प्लस कर देना आपको। 7 का क्यू 43 आपका उसमें जोड़ दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप ये ध्यान रखा जाता है कि जब भी कंडीशन दी जाए तो आपको पहले ये जो दिया गया है ये के की वैल्यू मान लेनी है आपको। के की वैल्यू मान के आपको क्यू निकालना है, तो आपको बस के क्यू माइनस के लिए के क्यू प्लस होता है और प्लस के लिए माइनस हो जाता है। ठीक है भाई, के क्यू 7 का क्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि यदि x प्लस, अच्छा एक और यहाँ पे बात समझने वाली बात आ गई। एक बात और समझिए आप लोग, यदि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए, क्या दिया जाए आपको, 2 दिया जाए, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली होता है x बराबर 1, ठीक। क्योंकि इसमें जब भी वैल्यू आपकी देगा, अच्छा ये वाला कहाँ गया, तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ बच्चे बता रहे थे ये वाला फन त्रेस लाई 6 7 7 और 28 और 6 सही तो है, तो क्यों बड़ा परेशान कर रहे हो आप, ठीक। चलो हम देखते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग, हमने बताया था इसके लिए आपको ये कंडीशन ही ध्यान देनी है कि अगर इसकी वैल्यू 2 दी गई है, ये आपका स्पेशल है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना आप लोग, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया है, तो इसकी जो डायरेक्टली वैल्यू होती है वो x बराबर 1 होती है, ठीक। तो इसमें क्या करता है वो कई बार उल्टे ही दिमाग पूछता है, जैसे 5 पूछ लिया या 7 पूछ लिया, या हो सकता 8 पूछ ले उधर 9 पूछ ले, क्योंकि अलग अलग वैल्यू निकालना संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इसका अगर जब अलग अलग वैल्यू देगा तो उसके लिए इधर जो इक्वेशन होगी उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको तो x वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऐसा कहीं 2 दिया जाए तो तभी संभव है जब x मान 1 हो जाए, फिर 1 यहाँ रखेंगे आप, 1 प्लस 1/1 बराबर 2 हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 2 दिया गया है तो फिर बहुत सिंपल है, आपको x बराबर 1 रख देना है, बाकी जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। या फिर x प्लस 1/x बराबर -2 आ जाए तो x वैल्यू आपके -1 होते हैं, ठीक। ये 2 चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है, तो कुछ हद तक आप क्वेश्चन और आसानी से कर पाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन जैसे ये दिया गया, उन्होंने कहा कि x प्लस 1/x प्लस 2 दिया गया। अब जैसे 2 देखिए तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 1, कितना है, x बराबर 1। जैसे इसमें x बराबर 1 रख देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा आपको, 1/9 और 1/11 बराबर हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। फिर दिक्कत है भाई, चलो अगला देखते हैं। कह रहा कि x माइनस 1/x बराबर 1/2, तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर। तो कोई इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें कोई दिक्कत है नहीं, बाद में इसमें गुणा कर लें, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक। तो आप पहला काम है इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस, जैसे ही आपका करोगे तो आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस 2, तो इसका स्क्वायर 1/4 प्लस 2 मतलब हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 1 9/4, ठीक है। ध्यान दो, माया ना करो, बोलो बोलो। जैसे ही आप इसमें इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये +2 और इस साइड आ जाएगा आपका, तो ये अभी बताया k स्क्वायर प्लस 2 वही है आप, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, इसकी वैल्यू है 9/4, ये 4 बाहर से गुणा है तो 9/4 में गुणा 4 करेंगे आप कितना आ जाएगा 9 आंसर, ठीक। इसमें आप ये प्रयास परेशान नहीं होना, इसमें चाहो तुम 2 का गुणा कर सकते हैं, 2 का गुणा कर ले तब भी बात वही आती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखें हम लोग, हटाएं, चलो भाई एक और हो जाए, x प्लस 1/x बराबर √13 दिया गया है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये इसको लगाने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जैसे क्योंकि हमें प्लस दिया है, प्लस का क्यों प्लस आता है, यहाँ माइनस दे रहा है, तो पहला काम है आपको हमने बताया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो आपको x माइनस 1/x बराबर √k² - 4 होता है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप x को x माइनस 1/x के टर्म लाएंगे तो आपका हो जाएगा k² मतलब 13 का √13 का वर्ग 13, और में से 4 कम कितना आएगा आपका, ये आपका सूत्र टाइप, ठीक है। तो आपका आएगा x माइनस 1/x बराबर 13 में से 4 कम 9, और 9 का वर्ग कितना आएगा 3। अब 3 से हमें q में जाना, क्या जाना है आपको q, तो पता होना चाहिए q जब निकालते हैं क्या हो जाता है k³ प्लस 3k, k³ 3 3 27, और प्लस 3k 3 3 9 27 और 9 36, आता है आंसर 36 सही, कोई दिक्कत। अगला देखिएगा आप लोग, अगला दे रहा है कि आपको x² माइनस के 7x प्लस 1 बराबर 0, तो s² प्लस 1/s² बराबर क्या होगा, ठीक है। आप इसमें क्या करो कि x लगा दो भाग, क्या करते हैं हम लोग इसमें x भाग लगा देंगे, तो ये x जैसे आप भाग लगाओगे x से
तो आपकी एक्स प्लस 1/x का रूप बन जाएगा। जैसे ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो आपका एक्स प्लस 1/x बराबर आ गया 7। अब हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर में कोई दिक्कत भी नहीं, तो पता होना चाहिए स्क्वायर बराबर हो जाता है के स्क्वायर माइनस 2, 49 में से 2 कम 47। ठीक है, पता है कितना आएगा आपका, 47 आ जाएगा, वही आपका आंसर। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। 1 प्लस 1/a बराबर 6 दिया गया है, तो a की पावर 4, मतलब 2 बार स्क्वायर करना है आपको, तो स्क्वायर जैसे ही करोगे आप 1/a स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 में से 2 कम कितना आ गया 34। ठीक है, अब इसका आपको पुनः वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, 34 का वर्ग करके आपको 2 कम करना है। ठीक है, तो आपका 4 चौको 16 की 6, 34 का वर्ग करना आपको 12 12, 24 की 4 अप्लाई 2, 24 से 25 हो जाएगा, 24 से 25 की 5 अप्लाई 2, 3 का 9 2 1156 में से आपको 2 कम कर देना, कितना आया आपका 1154। ठीक है, तो ये आपका वर्क करके आपका 2 घटा दिया गया है, और इसमें कोई खास बात नहीं है, इसका वर्क करके इसमें से घटा दें। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, डबल आपका ये स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1154। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x मान चाहिए आपको, कि वही बात कंडीशन, आपको पहला x प्लस 1/x बनाना है, तो इसमें आपको x से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, इधर ये x माइनस x प्लस 1/x बराबर आ गया -3। अब आप इसका क्यू कर दो, क्या कर दें हम लोग, तो होता है आपका के क्यू प्लस के क्यू माइनस 3 के क्यू 27 का के माइनस -3 क्यू -27, और माइनस के 3 के होता है, तो माइनस के 3 और के करोगे माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -27 में से, तो माइनस के 3 के होगा जगह आपका, यहाँ से माइनस के 3 के, तो माइनस और माइनस के की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक, तो 27 में से 9 कम आपका आएगा -18। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो बोलो, आया ना करो। चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक और दिया गया आपका, ये कह रहा है आपसे कि 2x स्क्वायर 2x प्लस 1/3x बराबर 9 दिया गया, तो बताना है 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है आपसे। तो आपको ध्यान रखना, हमने कहा कॉफिशिएंट अगर दिए जाते हैं तो कॉफिशिएंट का स्क्वायर होना चाहिए, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग आपका 9 है। ठीक है, तो आपको पहला काम है यहाँ से स्क्वायर चाहिए, तो आपका इसका स्क्वायर आप पता ही है 4x स्क्वायर ये हो जाएगा 1/3, मतलब 9x स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग 81, 81 में से 2 कम। लेकिन समस्या क्या, समस्या इस कॉफिशिएंट ए और बी और है, तो 2 आपका ए और बी का गुणा और होगा 4 गुणा 9, 1/9। ठीक है, 2ab होता है आपका, तो 2ab आपका एक साथ हो जाएगा। ठीक, अब इसे आप हो जाएगा 8/9, 81 माइनस 8/9। ठीक, 9 का गुणा करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, 9 1 9 9 72 माइनस 8/9, 8/9 आपका पूरा हो गया, 721/9। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला देखिएगा आप लोग, ये दिया गया x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया, तो x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी गई। अभी बताया था हमने कि x प्लस 1/x बराबर अगर दिया जा रहा है k, तो आपको x माइनस 1/x बराबर √k² -4 होता है। ठीक है भाई, तो आप इसकी वैल्यू हमें चाहिए है, तो यहाँ से k की वैल्यू 2 रख दो इसमें, बस 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 कम 4 कम 0 हो जाएगा, 0 पर मिलाएगा ना, कुल मिला के 0, कितना आंसर आना है आपका 0। इसकी वैल्यू आपको, और ये भी आप कह सकते हो कि जैसे ही 2 दिखे तो x बराबर आपको 1 ले लेना है, जैसे 1 रखोगे आप 1 में से 1 कम 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन है जिससे आप लगाना चाहो। अगला देखिए भाई, एक आपको दिया गया x प्लस 1/x बराबर √5, तो बताना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू क्या होगी। अब ये समस्या क्वेश्चन ये करता है कि हमें इसका स्क्वायर करने पर यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए था, और नेगेटिव दे रखा है, तो आपको यहाँ से इसके वर्गांतर लगाना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/x और एक्स प्लस 1/x की, अभी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसमें वर्गांतर लगा दिया,
अब यहाँ से अगर देखा जाए, इसकी अगर वैल्यू की जाए तो हमें पहला इसकी वैल्यू हमारे पास है, अब केवल माइनस की वैल्यू नहीं है तो माइनस का आप मान निकाल लीजिएगा। रूट ए स्क्वायर 5 माइनस 4 मतलब रूट 1 आएगा, और रूट 1 की वैल्यू आपकी 1 ही होती है। ठीक, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू आपकी रूट 5 आ गई, कुल मिला के आंसर आएगा रूट 5। अभी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा आप लोग। 2x माइनस के 3/x बराबर 5 दिया गया, तो 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही कंडीशन है कि यहाँ से स्क्वायर इसका कर देना, स्क्वायर जैसे ही करें तो 4x स्क्वायर माइनस के जैसे स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा 9/x स्क्वायर। अब के स्क्वायर माइनस का 2 होता है और प्लस का 2, तो के स्क्वायर 25 प्लस का 2 जरूर करेंगे, लेकिन समस्या वही आ गई कि 2a भी और आएगा, तो a आपका रहेगा 2 और b रहेगा आपका 3, वो भी का 3 और माइनस का 3, कोफिशिएंट b का है तो 3। ठीक है, इसे आप गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका, तो वर्ग गुणा करेंगे आप लोग, 2a भी करते हैं हम लोग, तो माइनस के 3 आपके होंगे जाके, ये जैसे ही गुणा होगा आपका 4 या 12 माइनस के 12 हो जाएंगे, 25 में से 12 कम 13 आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे इसके हम लोग जब 2a भी करेंगे जाके तो वहाँ पे माइनस 2a भी आएगा आपका, तो जो माइनस का जो चिन्ह होगा वो माइनस कार्ड आपका इधर प्लस हो गया था, और माइनस के कार्ड ही तो प्लस हुआ था, तो ये आपका रहेगा, एक बार रुकना यार, इसका जब स्क्वायर किया आपने तो माइनस के 2x इंटू 3/x। ठीक है, इसके तो इधर 6 आपका जुड़ जाएगा जाके, 2a भी था, 2 और 6 दूनी 12, तो कुल मिला के वही कंडीशन थी, स्क्वायर है बराबर आपका हो जाएगा 25 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 3, यही रहेगा आपका। ठीक है, 25 4 या 12, 25 12 37। ठीक है, अतः आंसर आपका 37 सही है। फिर क्या, अगला देखते हैं हम लोग। एक्स क्यू निकालना है आपको, तो आपको ये बताया गया था, इसकी वैल्यू अगर दी गई है, क्यू निकालना है तो आपका के क्यू प्लस के क्यू माइनस 3 के, क्यू माइनस 3 के हो जाता है, के क्यू करो, के क्यू 3 का क्यू 27 माइनस 3 का 9, 27 में से 9 कम 18। ठीक, ये समाप्ता हो चुका था, ऐसा क्वेश्चन है। चलो अगला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अब ये जब 5 घात दिखे तो आपको ध्यान रखना है, इसका डायरेक्टली सूत्र होता है, सूत्र ना पता हो तो 3 गुणे 5 कर लेते हैं, क्यू निकाल लो और स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर जैसे निकालेंगे इसका हम लोग, स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 3 का 9 में 2 कम 7, क्यू निकालोगे जैसे ही आपका क्यू 3 का 9 में से 2 कम। ठीक है, और क्यू जैसे ही निकालोगे आप तो 3 का क्यू 27 में से और 3 के कम माइनस के 3 का 9, तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब इसमें है क्या, इन दोनों इक्वेशन का आपस में गुणा करते हैं हम लोग, जैसे ही गुणा करोगे स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर आपका हो जाएगा 7 गुणा 18। ठीक है, इधर आपका 7 आया था, इधर आपका 18, 27 और में से 3 के कम हो गया। अब जैसे सॉल्व करोगे आप तो इसका x पावर 5 हो जाएगा, इसमें जब गुणा होगा तो ये x बचेगा। ठीक है, इसका जब गुणा होगा तो 1/x बचेगा, इसमें जब गुणा होगा तो x पावर 5 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 136 और 26। इसमें आज जो सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये इसकी वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी। ये आपका इसकी वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ रख दो, 3 स्टार्ट कम कर दो, तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 बराबर कितना हो गया, इसमें से 126 में से जो ये वैल्यू आपकी कितनी है 3, उस साइड आपका कम हो जाएगा 123। ठीक है, फिर दिक्कत बताओ, ये आपके क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट थे, और इसके अगले जो क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के हम लोग अगले वीडियो में करवाएंगे, आप लोग उसको देखिएगा, लेक्चर करिएगा। ठीक है भाई।